हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम जो चैनल आपको पता है सरकारी जॉब की तैयारी विद प्रणव, इस चैनल में हम जीके डिस्कस करते हैं और बाकी करंट अफेयर्स जो हमारे रेगुलर हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आज हम जो करंट अफेयर्स हैं वो नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो है, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा हैज been elected as the new president of which country? तो नया इलेक्शन हुआ, जो कि नए प्रेसिडेंट बने हैं ये ब्राजील के बने हैं बाय मार्जिन ऑफ 2 मिलियन वोट्स। 2 मिलियन वोट से जीत कर ये प्रेसिडेंट बने हैं। जो लास्ट प्रेसिडेंट थे वो थे जेर बोल्सोनारो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द केवाईसी रेगुलेशन एजेंसीज। केवाईसी आपको पता है नो योर कस्टमर है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर, जिसमें आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाते हो अपनी या बाकी के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरिफिकेशन को केवाईसी बोलते हैं। बैंक्स में जनरली आपने करवाया होगा इसको। तो सेबी आपको पता है ये स्टॉक एक्सचेंज है, बोर्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब जो आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उनको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है। तो ये इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन ने रेगुलेट किया है केवाईसी को। उसके बाद है, विच यूनियन मिनिस्टर्स अवार्ड्स द स्पेशल ऑपरेशन मेडल टू पुलिस फोर्स, आर्म्ड फोर्स एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो ये अवार्ड देती है स्पेशल ऑपरेशन मेडल, किस किस को? पुलिस फोर्स को, आर्म फोर्स को या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो ये काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको पता है होम मिनिस्टर आजकल हमारे श्री अमित शाह हैं, तो अमित शाह होम मिनिस्टर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनके अंदर आती है। तो वो ये मेडल आर्म फोर्स को, पुलिस फोर्स को और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आरबीआई हैज लॉन्च्ड व्हिच टाइप ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन दिस पायलट फेज। तो आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम रखा उन्होंने होलसे। ठीक है, और इसका सिंबल है ER। आपको पता आर इज रुपीज का सिंबल है नहीं, -W। ठीक है, तो ये सिंबल है और डिजिटल करेंसी है विच वाज लॉन्च्ड बाय द आरबीआई। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोल रहे हैं इसको ये। उसके बाद द यूनाइटेड नेशन एग्रीड टू इंप्लीमेंट ए ब्लैक सी ग्रेन डील विद विच कंट्रीज। तो यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो ये ब्लैक सी ग्रेन डील इंप्लीमेंट करने की बात की थी, लेकिन आपको पता है ये यूक्रेन रशिया वॉर से पहले का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है। ये जुलाई 22 में हुआ था एग्रीमेंट। आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो वो बाद में हुआ, तो उसके बाद से ये सारे ही जो एग्रीमेंट्स है वो सस्पेंडेड हो गए हैं। आपको पता है काफी ज्यादा रशिया के ऊपर बैन है और रशिया, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने काफी बैन लगा रखे हैं उसके ऊपर। तो उसके बाद से ये सब इस तरह की डील्स तो बंद है। लेकिन चलो क्वेश्चन है तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, टर्की का नाम भी अब थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया, अब तुर्की कर दिया उन्होंने उसको। ठीक है, जो उनका पुराना एंशिएंट नेम था तुर्की। ठीक है, तो वो अब रख दिया हुआ है। तो ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था तुर्की वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, फिर ऑटोमन एम्पायर के बाद तुर्की हुआ और फिर अब तुर्की हो गया है। एंड यूक्रेन है ना, तुर्की एंड यूक्रेन। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय रशिया, तुर्की, यूक्रेन, इन 3 कंट्रीज के बीच में था। एंड द यूनाइटेड नेशन इन जुलाई 22 टू एनेबल द रिजम्पशन ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूक्रेन। वैसे अब इतनी रिलेवेंस नहीं रही इस क्वेश्चन की। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल। ठीक है, चिनाब रिवर आपको पता है जम्मू कश्मीर में चलती है, बहती है। तो चिनाब रिवर जम्मू कश्मीर में ही ये वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल हुआ है। वॉल्यूम वाइज जो है वो लार्जेस्ट रिवर है ये जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है जोजिला पास विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, रंजीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है ये टाइगर रिजर्व।
It is spread across 529.36 square kilometers and it is 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दैट मींस ये 53rd टाइगर रिजर्व हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है विच सिटी इज होस्ट ऑफ वर्ल्ड सिटी डे 2022 सेलिब्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंघाई चाइना इसका वेन्यू है। ठीक है, होस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन October 21st and sub theme of this is act local to go global। ठीक है, ऐसे ही एक थीम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी दिया हुआ है, वोकल फॉर लोकल, कि लोकल लोग जो है, लोकल जो हमारे वेंडर्स हैं, लोकल जो मार्केट है उसके लिए हमें स्प्रेड करना चाहिए, उसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि क्या हमारी स्पेशलाइजेशन है, यहाँ क्या अच्छा मिलता है, क्या किस तरह से, तो वो उसको बोलते हैं वोकल फॉर लोकल। उसी तरह से इनका है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। अच्छा, 10th क्वेश्चन हमारा, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम ये याद रखना आपने, फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो एससीओ के लिए हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो फॉरेन मिनिस्टर जिसको बोलते हैं हम, तो वो डॉक्टर एस जयशंकर काफी इंटेलेक्चुअल आदमी है, तो ये इसके लिए इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे। 11th क्वेश्चन है हमारा, एज पर ए न्यू स्टडी विच स्पीसीज में swallow roughly 10 million माइक्रोप्लास्टिक पीसेस डेली। तो देखिए कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है, 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो कंज्यूम कर जा रही है कौन सी स्पीसीज, ब्लू व्हेल। तो जो कचरा, जो हमारा पॉल्यूशन है, जो वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, वो ये एनिमल्स जो है वो कंज्यूम कर जाते हैं और जिसकी वजह से इनको शॉर्ट लाइफ हो जा रही है, इनकी डेथ हो जा रही है, कोई मर जा रही है बहुत सारी फिशेज। तो वो ये ध्यान रखना आपने, 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक देखो डेली कंज्यूम कर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच कंट्री लॉन्च द वीडियो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। चाइना इसका आंसर है। ठीक है, नाम याद रखना है, कौन सा सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया चाइना है। उसके बाद विच इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ एज ऑफ नवंबर 2022। तो इसका नाम है फैल्कन हैवी लॉन्च्ड। ठीक है, ये स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। स्पेसएक्स आपको पता है एलन मस्क की कंपनी है। तो बाय स्पेसएक्स एंड वाज 50th लॉन्च ऑफ 2022। ये 50th लॉन्च है 2022 का ही। ठीक है, एज स्पेसएक्स वर्क हाउस फैल्कन 9 रॉकेट्स हैज लॉन्च्ड 49 मिशंस सो फार दिस ईयर। इसी साल में 49 मिशंस लॉन्च कर चुकी है कंपनी। द प्रेजेंट पेस ऑफ द स्पेस कंपनी इज ए लॉन्च एवरी 6.10 डेज। तो एक 6 दिन के बाद फिर से लॉन्च कर रहे हैं, मतलब काफी फास्ट। स्पेसएक्स बहुत ज्यादा जल्दी रॉकेट लॉन्च कर रहा है स्पेस में, जो कि अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि इससे जो स्पेस में डेब्रीज हैं वो बढ़ जाती हैं, कचरा बढ़ जाता है इस तरह से, और अर्थ के आसपास, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इस तरह से जो सैटेलाइट्स हैं ज्यादा होने से वहां पे ज्यादा पॉल्यूशन टाइप का, एक स्पेस पॉल्यूशन जैसा जो है वो माहौल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन इज द वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे नवंबर 8 को ऑब्जर्व होता है, जो कि एक्सरेज की डिस्कवरी की भी का डे भी है। ठीक है, तो उसको वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। Which institution has launched the executive action plan of early warning for all during COP27? तो ये एक तरह से क्लाइमेटिक कंट्रोल बोर्ड है, जो यूनेस्को जिसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने ये एग्जीक्यूटिव प्लान लॉन्च किया है, COP27 भी बोलते हैं इसको। ये आज के 15 क्वेश्चन थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इसके करंट अफेयर्स नवंबर 2022 के हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और स्प्रेड कीजिए, ताकि हम जीके को और ज्यादा अच्छे से इसको डिस्कस कर सके। एक क्वेश्चन हमने 16th क्वेश्चन आपके लिए भी रखा हुआ है। क्वेश्चन का है, मथुरा वृंदावन इज द पिलग्रिमेज सेंटर इन विच स्टेट। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है, तो ये आज के 15 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम और 15 क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो नवंबर के कुछ और क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं वर्ल्ड करंट जीके के, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तैयारी अच्छी रखनी है और बने रहना है हमारे चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।